सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम सेल्फ स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स पर डिस्कस करने वाले हैं। जब तक आप क्लास 12th में होते हैं तो आप रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट होते हैं, और जैसे ही आप क्लास 12th पास करेंगे या किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, अगर आपका कॉलेज अच्छा है तो बात फिर भी ठीक है। अगर आज आपका कॉलेज जनरली मान लो कि बाई चांस ख़राब होता है, आपने तो अच्छा ही लिया था बट आपको जगह पता लगता है कि यहाँ पर एकेडमिक फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, और फिर आपको ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करने पड़ जाते हैं, या फिर आप क्लास 12th के बाद ड्रॉप ले रहे होते हैं, या फिर आपने कुछ गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन कोर्सेज लिए होते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि स्कूल के टाइम पे तो आपको पुश करने वाला कोई ना कोई था। जैसे स्कूल का टाइम था कि फिक्स है, आपको 7 बजे स्कूल पहुँचना है वरना आप बाहर खड़े कर दिए जाओगे। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि आप 7 बजे उठो या फिर 8 बजे, आपको कोई रोकने वाला तो है नहीं, आपको खुद को पुश करना पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे मेजर इशू आता है कि टाइम मैनेजमेंट का, क्योंकि डिसिप्लिन तो आप में जनरली क्या होता है कि हम जो टाइम टेबल बनाते हैं उसको फॉलो करना तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, लगभग इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि आपको पीछे से कोई मारने वाला नहीं है एक तरीके से। वहाँ पर आप स्कूल में जाओगे, लेट हो गए तो आपकी बैंड बजने वाली है, क्योंकि टीचर्स आपकी धुनाई करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर जनरली क्या होता है कि आपकी कोई पनिशमेंट तो मिलेगा नहीं लेट होने के लिए, तो आप लेट उठ जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम जनरली आपको लगती नहीं है। फिर आपको रात को रिग्रेट होता है कि आपने टाइम वेस्ट कर दिया। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होती है जो जनरली स्टूडेंट फेस करते हैं जब वो क्लास 12th के बाद सेल्फ स्टडीज़ के लिए जाते हैं। तो किस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है, और क्या क्या वे आउट हो सकते हैं कि हम इस प्रॉब्लम से बच सकें, और किस तरीके से कंसिस्टेंसी एक तरीके से मैनेज की जा सकती है अपनी पढ़ाई के अंदर, मोमेंटम कैसे बनाया जा सकता है और मोमेंटम को कैसे ब्रेक नहीं होने दिया जा सकता है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है सेल्फ स्टडी के रूटीन जब आप बना रहे होते हैं जनरली। और अगर आपने रूटीन बनाया नहीं है और आप ऐसे ही रैंडमली पढ़ाई कर रहे हो जब मन कर रहे हो जब, तो देन इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। तो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक्चुअल में स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़, जब हम पढ़ाई के लिए बैठते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं और अपने पढ़ाई पूरी कर ली, लेट सपोज हमने टारगेट बनाया था 10 घंटे पढ़ने का, लेकिन हम पढ़ पाए ओनली सिर्फ 6 घंटे। तो फिर आपको पूरे दिन बाद सोचना होता है कि आपने टाइम वेस्ट कहाँ किया। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको डेली हैबिट है कि आप क्रिकेट खेलने जाते हैं, और अभी आपके एग्ज़ाम पास में है और आपको क्रिकेट खेलने नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो जनरली क्या होता है, जब हम टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं तो हमें एहसास ही नहीं होता कि हम टाइम ख़राब कर रहे हैं। जनरली उस टाइम पे हमारा माइंड क्या होता है कि और चीज़ों में उलझा हुआ रहता है, पढ़ाई के टाइम के ऊपर उस टाइम पे ध्यान ही नहीं जाता। तो मेजर इशू क्या होता है कि हम रियलाइज़ ही नहीं कर पाते कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि अपने माइंड को रियलाइज़ करवाना। और रियलाइज़ कब करवाना, जब आप उस चीज़ को करने वाले हैं, मतलब कि आप क्रिकेट खेलने वाले हैं, उससे पहले आपको रियलाइज़ होना चाहिए कि आप अपना टाइम वेस्ट करने वाले हैं। अगर उसके बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक मेजर इशू आता है। सबसे पहला होता है कि आपको माइंड को रियलाइज़ करवाना है। आपका माइंड आपको कुछ समय बाद ऑटोमेटिक सिग्नल भेजने लग जाएगा कि यार आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो स्टेप 1 में हम डिस्कशन कर चुका है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम के बारे में। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम का स्टेप कंप्लीट होने के बाद आप स्टेप 2 पर मूव करेंगे। स्टेप 2 में क्या होता है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात आती है कि आपको कुछ एक्शंस लेने होते हैं। लेट सपोज़ कि आपको टाइम मैनेजमेंट रिलेटेड इशू है, या फिर आपको कि उठ के और आपको पढ़ना है लेकिन आप पढ़ नहीं पा रहे, कि आपका जो माइंड है वो आपको बोल रहा है कि पढ़ो, लेकिन आपका जो दिल है वो कह रहा है कि घूमने जाओ, टाइम पास करो, टाइम वेस्ट करो, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा करो कि जिससे आपको थ्रिल मिले। तो फिर उससे क्या होता है कि आपके माइंड और दिल के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन होता है, मन के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन होता है। तो आप यहाँ पर किस तरीके से अपने माइंड को कॉन्कर कर सकते हो। तो स्टेप 2 के अंदर करना क्या होता है कि आपको रात को सोने से पहले अपने माइंड को एक तरीके से प्रिपेयर करना है कि मुझे सुबह उठ के कॉपी किताब लेके बैठना ही है, सुबह उठकर पढ़ाई करनी है। और फिर आपने इस चीज़ को अगर कर लिया, एक या दो नहीं, मान लो स्टार्टिंग के दिन आपसे नहीं हो पाया, पहले दिन आप नहीं पढ़ पाए, लेकिन दूसरे दिन आप कॉपी किताब लेके बैठे, आधा एक घंटे आपने पढ़ाई करी, तो ये क्या आपको कॉन्फिडेंस देगी। वो जो कॉन्फिडेंस होगा ना, वो बहुत अच्छी चीज़ होती है, कि वो जो कॉन्फिडेंस है कि आप अगले दिन भी ऐसा कर सकते हो, फिर उससे अगले दिन भी कर सकते हो। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये आपको सिखाएगा कि किस तरीके से एक हैबिट को बिल्ड किया जाता है। तो पढ़ाई करना एक हैबिट है। आपने पहले दिन कॉपी की तो किताब उठा के बैठे, पढ़ पाए,
नहीं पढ़ पाए, समझ में आया नहीं आया, कोई बात नहीं, एटलीस्ट बैठे तो सही। लेकिन दूसरे दिन आप फिर वापस बैठे, धीरे धीरे 2-3 दिन बाद धीरे 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 आप पढ़ने लग जाओगे। और जैसे ही आपने इसको काम को किया तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, फिर आप लंबी पढ़ाई करना चाहोगे, उसके लिए भी कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यार मैं जब पहले पढ़ ही नहीं पाता था, अब एटलीस्ट पढ़ तो पा रहा हूँ, मैं लंबा भी पढ़ सकता हूँ। तो लंबा पढ़ने के लिए भी आपको एक तरीके से कॉन्फिडेंस देगा। और जनरली क्या होता है कि आपका जो माइंड होता है ना, आप उसको अगर प्रिपेयर कर लेते हो किसी काम को करने के लिए, तो आप जनरली तैयार हो ही जाते हो। वरना तो अगर आपका माइंड तो आपको बोलता है कि यार 2 मिनट आराम कर ले, 3 मिनट आराम कर ले, कोई बात नहीं, आधा घंटे और सही, लेट उठ जाना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको हमेशा अपने आप को जल्दी के लिए पुश करना है। सबसे पहली चीज़ होती है कि आपका माइंड सेट बिल्डअप करना है उस चीज़ के लिए, सबसे बड़ी बात होती है माइंड को बिल्ड करना। तो स्टेप 2 में आपको अपने माइंड के ऊपर एक्शन लेना है। आप काम करो चाहे मत करो, मेन चीज़ होता है मेंटली आप प्रिपेयर रहो उस चीज़ के लिए। अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो तो आपका माइंड आपको ऑटोमेटिकली एक्शन दिलवा ही देगा। आप नहीं चाहोगे ना तो भी आपसे बोलेगा कि ये काम करना आपके लिए ज़रूरी है, तो आपको करना ही पड़ेगा। स्टेप 3 में बात करने वाले हैं हम कंसिस्टेंसी प्लस मोमेंटम की। लेट सपोज़ कि आपने पढ़ाई स्टार्ट करी और आप दिन में 2 घंटे पढ़ पा रहे हैं, तो 6 से 7 दिन तक आप लगातार 2 घंटे पढ़ लिए और 8वें दिन भी आप ईज़िली पढ़ पाओगे। लेकिन अगर मान लो कुछ ऐसा हुआ और आप 8वें दिन पढ़ने नहीं बैठ पाए, तो क्या होगा, आपका एक मोमेंटम जो बना हुआ था ना 7 दिन का, वो ब्रेक हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि आप क्रिकेट खेलने जाते हो, 7 दिन तक आप लगातार क्रिकेट खेलने गए और 8वें दिन आप नहीं गए, तो 9वें दिन आपको मन करेगा या नहीं करेगा? जनरली क्या होता है कि हमारा मन जो होता है ना, वो नहीं करेगा कि यार क्या करेंगे जाके, कोई आता तो है नहीं, और मतलब कि आपके पास टाइम ही टाइम है, तो आपका मन डेफिनेटली मना करेगा कि मत जाओ, तुम परेशान होगे। तो यही चीज़ होती है पढ़ाई में भी। तो आपने 2-2 घंटे 7 दिन तक पढ़ाई करी, 8वें दिन आपका मोमेंटम गलती से ब्रेक हो गया, तो आपको फिर से मेंटली प्रिपेयर होना है उस चीज़ के लिए कि मेरे को वापस 0 घंटे से स्टार्ट करके 2 घंटे तक लेके जाना है आज के दिन को। 9वें दिन आप 0 से 2 घंटे तक लेके जाओ, 10वें दिन वापस 2 घंटे तक लेके जाओ, तो आपका मोमेंटम वापस बन जाएगा। तो क्या होता है कि कभी लाइफ में 1-2 महीने के लिए आपका मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, फिर वापस बन रहा है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, फिर वापस बन रहा है, तो आप इस चीज़ की भी प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो आप कंसिस्टेंसी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है सेल्फ स्टडी के अंदर, किसी भी काम के अंदर, वो आप ईज़िली कॉन्कर कर पाओगे, क्योंकि जो सबसे मेन होता है वो पहला स्टेप होता है। आप कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, उसके बाद कुछ ब्रेक डाउन आया, 2-3 दिन का ब्रेक चल गया, आप शादी में चल गए, लेकिन जो उसके बाद का जो पहला स्टेप होता है, आपका माइंड आपको कहेगा थोड़ा आराम कर लो, थके हुए हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन पढ़ने से क्या होता है। लेकिन मेन चीज़ होती है कि उस टाइम पे अपने आप के माइंड को पुश करना कि मुझे पढ़ना है, पढ़ाई के लिए बैठना है। और जो पहला स्टेप होता है ना पढ़ाई का, सबसे इम्पोर्टेंट वही होता है। अगर आप मोमेंटम के थ्रू चले जाते हो तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है, लेकिन जब ब्रेक डाउन होता है मोमेंटम, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मोमेंटम को ब्रेक डाउन मत होने दो। जनरली ट्राई करो कि अपना मोमेंटम ब्रेक ना हो, और अगर गलती से हो भी जाए तो उसको वापस बनाने के लिए जो पहला स्टेप है वो तुरंत से तुरंत लो, जिससे कि जो कंसिस्टेंसी वाली प्रॉब्लम है वो जनरली आपको आएगी ही नहीं, और आ भी गई तो आप मेंटली प्रिपेयर हो ही। तो इसी बात पर आप सभी के लिए 2 लाइन, जिन्हें कोई मौका नहीं देता, किस्मत उन्हें मौका देती है। सो ऑलवेज डू हार्ड वर्क फॉर योर सेल्फ एंड ट्राई टू बिकम ए बेटर पर्सन डे बाई डे।